दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए आर्थिक भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। इसमें हम ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं, जिनके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आर्थिक भूगोल से संबंधित ऊर्जा संसाधन चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, कोयला और खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन है आपके ग्रेनाइट, अवसादी, आग्नेय या कायांतरित। तो सही उत्तर है कोयला और खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। दोस्तों कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी जो है ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों से पत्थर, रेत, बजरी, जिप्सम आदि भी प्राप्त किए जाते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं कि अवसादी चट्टानें अवसादों के जमाव से बनती हैं और अवसादी चट्टानों के 3 प्रकार हैं। एक तो खंडमय अवसादी चट्टान, ये यांत्रिक अपक्षय के मलबे से निर्मित होते हैं। इनके उदाहरण हैं ब्रेसिया, काग्लोमेरेट, बलुआ पत्थर और शेल। रासायनिक अवसादी चट्टान में नमक है और कार्बनिक अवसादी चट्टान में पौधों और जानवरों के मलबे से बनने वाला पदार्थ जैसे कि कोयला है। तो याद रखिएगा, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये सभी अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डोनबास नामक कोयला बेसिन प्रदेश कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है काला सागर और अजोब सागर के उत्तर में, ऑप्शन ए। देखिए, डोनबास नामक कोयला बेसिन काला सागर और अजोब सागर के उत्तर में स्थित है। देखिए दोस्तों, डोनेट्स बेसिन, जिसको कि डोनबास के नाम से भी जाना जाता है, ये क्षेत्र काला सागर और अजोब सागर के उत्तर में है। वर्तमान में ये यूक्रेन में स्थित है और ये कोयले का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, उत्तम किस्म का कोयला होता है कौन सा? तो सही उत्तर है एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है। और कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित किसकी मात्रा पे? कार्बन की मात्रा के अनुपात पर निर्भर करता है। दोस्तों भूगर्भ में जो वनस्पतियां दब जाती हैं, वो दबाव और ताप के कारण पहले पीट कोयले में जो है बदलती हैं, इसके बाद लिग्नाइट कोयले में, फिर बिटुमिन और उसके बाद सर्वोत्तम कोटि के कोयले एंथ्रेसाइट तक का निर्माण होता है। एंथ्रेसाइट में लगभग 90 से 95% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है कि एंथ्रेसाइट क्या है? तो सही उत्तर है एंथ्रेसाइट कोयला है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम गुणवत्ता का कोयला है? तो आप जानते हैं कि एंथ्रेसाइट उत्तम गुणवत्ता का कोयला है जिसमें कार्बन की सर्वाधिक मात्रा 90 से 95% पाई जाती है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कराइए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कोयला श्रेणी और कोयला प्रकार को आपको दर्शाना है। तो प्रथम श्रेणी का जो कोयला होता है उसको एंथ्रेसाइट कहते हैं। द्वितीय श्रेणी के कोयले को बिटुमिन कहा जाता है। तृतीय श्रेणी के कोयले को दोस्तों लिग्नाइट कहते हैं और चौथी श्रेणी को पीट कहते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3, 4, 2 और 1। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ई है आपका 3, 4, 1 और 3, 4, 2 और 1। तो पहली श्रेणी का कोयला आपका कौन सा हो जाएगा? एंथ्रेसाइट। दूसरी श्रेणी का बिटुमिन, तीसरी श्रेणी का लिग्नाइट और सबसे कम कोयले की मात्रा वाला जो सबसे निम्न कोटि का है वो पीट कोयला होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में 65% कोयले का उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो उत्तर है चीन। दोस्तों चीन सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश है। और अगर जो हम लेटेस्ट 2019 के आंकड़ों को देखें तो चीन पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथे स्थान पर रूस है। अगला प्रश्न है, स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ एनर्जी 2013 के अनुसार कौन सा देश कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किया? तो दोस्तों इसमें चीन ने कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किया था जब 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। लेकिन
देखिए, जब नया उत्पादन आप देखेंगे 2021 का स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2021, तो आंकड़े हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन और यूरोप। सर्वाधिक उत्पादन जो है 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है चीन ने सर्वाधिक उत्पादन किया है। दूसरे स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे पर अमेरिका है। तो चीन, भारत और अमेरिका कोयला उत्पादन के आंकड़े हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नोर्ड कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये फ्रांस में है। नोर्ड पेश डे केलेस कोयला क्षेत्र फ्रांस में है। इसके अलावा फ्रांस के लोरेन और ब्लेंजी क्षेत्र को भी कोयला उत्खनन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जर्मनी का कोयला क्षेत्र है, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, प्रिंसेटोन, सार कोलफील्ड, डगलस कोलफील्ड, पिट्सबर्ग कोलफील्ड या साइलेसिया कोलफील्ड। तो सही उत्तर है सार। देखिए दोस्तों, सार कोयला फील्ड जो है ये जर्मनी का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है और जर्मनी में स्थित सारलैंड फ्रांस की सीमा पर सार नदी घाटी में स्थित है। और जर्मनी में जो रूर प्रदेश है वो भी प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है या खनन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, कुजबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर है कुजबास क्षेत्र दोस्तों ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है और कुजबास बेसिन रूस में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कारागांडा संबंधित है किससे। तो सही उत्तर है कारागांडा कोयला अयस्क उत्खनन से संबंधित है। देखिए, कारागांडा क्षेत्र कोयला अयस्क उत्खनन के लिए है जो कि वर्तमान कजाकिस्तान में स्थित है और ये कजाकिस्तान का सबसे बड़ा कोयला उत्खनन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, कारागांडा कोयला क्षेत्र स्थित है कहाँ पर। तो आप जानते हैं कजाकिस्तान में। कारागांडा बेसिन उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो किसके। सही उत्तर है कारागांडा बेसिन कोयला उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति खनिज तेल की उपलब्धि की संभावना को व्यक्त करती है। तो सही उत्तर है दोस्तों, कठोर चट्टानों में छिद्र युक्त परतदार चट्टान की उत्तल स्थिति जो है वो खनिज तेल की उपस्थिति की संभावना को प्रदर्शित करती है। अगर आप देखेंगे कठोर चट्टानों के बीच जो छिद्र युक्त परतदार चट्टानों की उत्तल स्थिति होती है उसमें खनिज तेल की उपलब्धि की संभावना होती है और ये मूलतः अवसादी शैलों में पाया जाने वाला हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया का प्रतिनिधि तेल उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन है ईरान, कुवैत, सऊदी अरब या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब ये प्रश्न पूछा गया था तो सऊदी अरब दक्षिणी पश्चिमी एशिया का प्रतिनिधि तेल उत्पादक देश था, लेकिन जो वर्तमान आंकड़े हैं उसके अनुसार सऊदी अरब में 556.6 मिलियन टन, इराक में 160.8 मिलियन टन और कुवैत में 144 मिलियन टन उत्पादन हुआ है 2019 के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार। तो सऊदी अरब ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेट्रोलियम की संचित राशि किस देश में सर्वाधिक है। तो सही उत्तर है सऊदी अरब। देखिए, प्रश्नकाल के दौरान सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडारण सऊदी अरब में था। अब इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस द्वारा प्रकाशित मिनरल ईयरबुक 2019 में वर्ष 2018 के अंत तक आंकड़ों में दिए गए कच्चे तेल के सर्वाधिक प्रमाणित भंडार जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में 7.3 बिलियन, वेनेजुएला में 48 बिलियन टन, कुवैत में 14 बिलियन टन, सऊदी अरब में 40 बिलियन टन। तो एक तरह से देखा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों वेनेजुएला, इसमें अब सही उत्तर हो जाएगा वेनेजुएला के पास जो है सर्वाधिक दोस्तों वेनेजुएला के पास सर्वाधिक जो है तेल भंडार हैं। सऊदी अरब दूसरे और कनाडा तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि विश्व में खनिज तेल का अधिकतम संचित भंडार किस देश में है। तो आप जानते हैं करंट डेटा के अनुसार वेनेजुएला। देखिए, पहले स्थान पर वेनेजुएला संचित भंडार में, दूसरे पर सऊदी अरब, तीसरे पर कनाडा, चौथे पर ईरान और पांचवें पर इराक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओपेक सदस्यों का समूह कौन सा नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए यूएई,
अल्जीरिया, लीबिया और इराक दोस्तों ये ओपेक के सदस्य नहीं हैं। ओपेक क्या है? तो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक संगठन है। इसके सदस्य देशों में अल्जीरिया, अंगोला, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, गैबन, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए यूएई जो है वो समूह जो है ओपेक का सदस्य देश नहीं है। ओपेक के सदस्य देशों में अल्जीरिया है, अंगोला, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, गैबन, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला जो है। देखिए दोस्तों, कौन सा सही है आपसे पूछा है, तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, लीबिया और इराक ये ओपेक के सदस्य देशों में शामिल है। इसमें नहीं पूछा गया है। तो अन्य जो विकल्प हैं, जिसमें मान लीजिए पहले विकल्प में ईरान, कुवैत, यूएसए और लीबिया है, तो यूएसए नहीं इसमें शामिल है। कतर, इंडोनेशिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया नहीं है। और यहाँ पर मिस्र देख लीजिए आप, इसमें शामिल नहीं है। तो सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है, आपको बताना है। तो जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय सऊदी अरब सब सर्वाधिक तेल उत्पादक था, यूएसए दूसरे स्थान पर, रूस तीसरे और ईरान चौथे पर था। लेकिन वर्तमान में जो पेट्रोलियम उत्पादक देशों का सही क्रम है, सबसे पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर सऊदी अरब, रूस और इराक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन सा पेट्रोलियम के भंडारण में समृद्ध नहीं है, आपको बताना है। अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया और मोरक्को। तो सही उत्तर है मोरक्को। दोस्तों 2020 के अंत तक अल्जीरिया में 1.5 बिलियन टन, मिस्र में 0.4 बिलियन टन, लीबिया में 6.3 बिलियन टन भंडार हैं। मोरक्को में पेट्रोलियम भंडार का समृद्धिकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश खनिज तेल का निर्यातक नहीं है। यहाँ पर देखिए वेनेजुएला, इंडोनेशिया, चीन और कुवैत। तो सही उत्तर है चीन। देखिए दोस्तों, वेनेजुएला, कुवैत, इंडोनेशिया खनिज तेल के प्रमुख निर्यातक देशों में शामिल हैं। चीन खनिज तेल का बड़ा आयातक देश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेट्रोलियम का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक होता है, इसका कारण क्या है। तो सही उत्तर है कि पेट्रोलियम का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक होता है क्योंकि पेट्रोलियम की मांग अलोच होती है। दोस्तों, आवश्यक प्रकृति की वस्तुओं की मांग प्रायः बेलोचदार होती है। चूँकि पेट्रोलियम पदार्थ ऊर्जा आवश्यकताओं के बड़े भाग की पूर्ति करते हैं, इसलिए इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक होता है क्योंकि इनकी मांग अलोच यानी बेलोचदार प्रकृति की होती है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका के निम्नलिखित राष्ट्रों में कौन पेट्रोल उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है वेनेजुएला, इक्वाडोर, चिली और कोलंबिया। तो सही उत्तर है चिली। देखिए दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका का चिली पेट्रोल उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है। चिली मुख्यतः तांबा अयस्क के लिए जाना जाता है। चिली में एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढाल पर उत्तरी पेरू से लेकर मध्य चिली तक फैली पेटी में तांबे के बृहत्तम भंडार है और चिक्विकमाटा खान चिली में इन्हीं निक्षेपों में अवस्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान क्षेत्र की जोड़ी कौन सी है। तो सही उत्तर है घवार एवं मस्जिद ए सुलेमान। दोस्तों, घवार एवं मस्जिद ए सुलेमान तेल उत्पादन की दृष्टि से प्रसिद्ध है, जो सऊदी अरब और ईरान में है। घवार सऊदी अरब में और ईरान में मस्जिद ए सुलेमान है, जो कि तेल उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण समृद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, कारागांडा, ट्रांसवाल, किरकुक या केपयार्क। तो सही उत्तर है किरकुक। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। किरकुक उत्तरी इराक में है और ये खनिज तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है बाकू। बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है बाकू दोस्तों विश्व का
महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्खनन पदार्थ का क्षेत्र है। तो याद रखिएगा, बाकू पेट्रोलियम पदार्थों के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है और ये कैस्पियन सागर के तट पर अजरबैजान की राजधानी है। देखिए, अजरबैजान की राजधानी बाकू कैस्पियन सागर के तट पर प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म यानी फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो सही उत्तर है दोस्तों यूरेनियम जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल नहीं है। यूरेनियम परमाणु ईंधन का उदाहरण है, जबकि कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम पदार्थ ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश पूर्ण रूप से भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना या न्यूजीलैंड, तो सही उत्तर है न्यूजीलैंड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। न्यूजीलैंड पूरी तरह से भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है। भूतापीय ऊर्जा का आशय होता है भूपटल की ऊष्मा जो ज्वालामुखी, गेसर और उष्ण स्रोतों के रूप में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का अक्षय संसाधन कौन सा है, आपको बताना है। देखिए, वन्य जीव, जीवाश्म ईंधन, खनिज या वायु ऊर्जा, तो सही उत्तर है वायु ऊर्जा। दोस्तों, ऊर्जा के अक्षय संसाधनों का आशय उन विकल्पों से है जिनके अनवरत प्रयोग से उनकी पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे स्रोतों में सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, आपको बताना है। भूतापीय, जल विद्युत, आणविक ऊर्जा और सौर ऊर्जा, तो याद रखिएगा दोस्तों, आणविक ऊर्जा जैव जैव जो है आणविक ऊर्जा पुनर्नवीकरणीय नहीं है। जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग सतत या पुनः किया जाता है तो ऐसे स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को पुनर्नवीकरणीय या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसमें भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा होते हैं। आणविक ऊर्जा का पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा का प्रकार न होकर अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत है। अनवीकरणीय ऊर्जा में ऐसे जो है पदार्थ आते हैं जिनका भंडार सीमित है और एक बार प्रयोग करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, शैल गैस और परमाणु ऊर्जा आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसमें जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता उच्चतम है? जापान, नॉर्वे, स्वीडन और चीन, तो सही उत्तर है चीन। दोस्तों, दिए गए विकल्पों में चीन में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता उच्चतम है और IEA के अनुसार सर्वाधिक जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता वाले देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्राज़ील और कनाडा हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश में जल विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक होता है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और इटली, तो सही उत्तर है नॉर्वे। दोस्तों, नॉर्वे का जल विद्युत उत्पादन सर्वाधिक था, लेकिन वर्तमान में रिपोर्ट के अनुसार जो है सर्वाधिक जो देखा जाए वर्तमान में 2021 की जो रिपोर्ट है, नॉर्वे 33 गीगावाट, इटली 22.6 गीगावाट, स्विट्जरलैंड 16.9 गीगावाट और दोस्तों स्वीडन में 16.5 गीगावाट उत्पादन क्षमता इसकी जल विद्युत की शामिल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में किसमें बिजली का मुख्य स्रोत जल शक्ति है, आपको बताना है। ऑप्शन है जापान, कनाडा, नॉर्वे और फ्रांस, तो सही उत्तर है नॉर्वे। देखिए, नॉर्वे जल बिजली का जो है बिजली का प्रमुख स्रोत हाइड्रो पावर या जल शक्ति है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित तत्वों में किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है? ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम या फिर पोलोनियम, तो सही उत्तर है प्लूटोनियम। दोस्तों, प्लूटोनियम प्राकृतिक रूप से मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, बल्कि ये कृत्रिम नाभिकी विखंडन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसलिए प्लूटोनियम का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है। शेष जैसे यूरेनियम, थोरियम और पोलोनियम ये प्राकृतिक पदार्थों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के लिए सही नहीं है? पर्यावरण सहायक, प्रकीर्ण वितरण, नव्यकरणीय या चिरस्थायी, तो सही उत्तर है प्रकीर्ण वितरण। दोस्तों, गैर परंपरागत वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा पर्यावरण रक्षा में सहायक हैं। ये नवीकरणीय तथा चिरस्थायी हैं, लेकिन इनका वितरण प्रकीर्ण नहीं है, बल्कि इनकी सर्वत्र उपलब्धता है।
अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए और निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है आपको ये बताना है। जैव ईंधन मक्का और गन्ना की फसलों से प्राप्त होता है, सही है। यह ईंधन पारिस्थितिक मित्र होता है, सही है। यह ईंधन लागत प्रभावी है, ये भी सही है। यह खाद्य सुरक्षा को प्रभावित नहीं करता, तो दोस्तों ये सही नहीं है क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। ए, बी और सी आपके सही हैं। अगला प्रश्न है कि थ्री गॉर्जेज बांध जो निकट भविष्य में विश्व का बृहत्तम जल विद्युत उत्पादक केंद्र होगा, कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन देखिए, रूसी फेडरेशन, जापान, चीन या इंडोनेशिया। तो सही उत्तर है चीन में। थ्री गार्जेज बांध जो कि चीन के सैंडाओपिंग कस्बे के निकट यांगजी नदी पर बना है, ये दुनिया का सबसे बड़ा विद्युत गृह है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। देखिए दोस्तों, कोयला ऊर्जा संसाधन जो है ये गोल्डन ईगल माइन जो कि कोलोरेडो में स्थित है। पेट्रोलियम के लिए केर्न विख्यात है। जल विद्युत के लिए चिरकी और नाभिकीय ऊर्जा के लिए स्टैंडल। तो आपके लिए एक प्रश्न है दोस्तों कि यहाँ से आपको बताना है कि ये प्रमुख उत्पादन केंद्र किन देशों में स्थित हैं। कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर आपको बताना है। तो याद रखिएगा, प्रमुख कोयला उत्पादन केंद्रों में गोल्डन ईगल माइन, पेट्रोलियम केर्न, जल विद्युत के लिए चिरकी और नाभिकीय ऊर्जा के लिए स्टैंडल प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। 3, 1, 4 और 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला खनन करने में मुश्किल है। देखिए, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, एंथ्रेसाइट। दोस्तों, एंथ्रेसाइट कोयले की किस्म सबसे अच्छी होती है, इसका रंग काला होता है और इसमें अन्य कोयले की तुलना में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसमें वाष्पशील पदार्थों की मात्रा नगण्य होती है और एंथ्रेसाइट कोयला पृथ्वी के सबसे पुराने भूगर्भिक संरचनाओं से प्राप्त किया जाता है, इस कारण इसका खनन कठिन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित में से किस कोयले का उपयोग मुख्य रूप से लौह अयस्क को पिघलाने के लिए किया जाता है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट या पीट। तो सही उत्तर है बिटुमिन कोयला, ऑप्शन बी। देखिए, बिटुमिन कोयले का उपयोग मुख्य रूप से लौह अयस्क को पिघलाने के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है, जिसके कारण पर्यावरणीय प्रदूषण में वृद्धि नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तेल क्षेत्र इराक में स्थित नहीं है, आपको बताना है। किरकुक, मारून, जुबैर और घवार। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए, मारून और घवार ये आपके इराक में नहीं है, जबकि किरकुक और जुबैर इराक में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मारून और घवार ये दोस्तों इराक में स्थित नहीं है। किरकुक और जुबैर तेल क्षेत्र इराक में हैं, वहीं मारून और घवार ईरान में और क्रमशः सऊदी अरब में। देखिए, घवार जो है वो सऊदी अरब में है और मारून जो है ये ईरान का प्रसिद्ध तेल क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि बिग इंच पेट्रोलियम पाइपलाइन किस देश से संचालित होती है। तो उत्तर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। बिग इंच पेट्रोलियम पाइपलाइन संयुक्त राज्य अमेरिका में संचालित होती है और ये यूएसए के टेक्सास से न्यू जर्सी तक विस्तृत है। अगला प्रश्न है, विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान क्या है। देखिए, वैकल्पिक ऊर्जा कटौती, पेट्रोलियम और कोयला। तो सही उत्तर है वैकल्पिक ऊर्जा। दोस्तों, ये विश्व में ऊर्जा संकट का सर्वाधिक उपयुक्त समाधान है और उसकी प्राप्ति और उस पर अधिक निर्भरता प्राप्त करना है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा आदि हैं और इसके अधिक उत्पादन से कोयला और पेट्रोलियम पर अत्यधिक भार में कमी आएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2013 के विश्व व्यापारिक ऊर्जा के स्रोतों में प्रथम स्थान प्राप्त है क्या। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और अणु ऊर्जा। तो अगर जो हम 2013 या करंट में विश्व व्यापारिक ऊर्जा स्रोतों में पहले स्थान पर देखें तो पेट्रोलियम है। ये प्रश्न जब पूछा गया था 2013 के संदर्भ में, लेकिन करंट आंकड़ों के अनुसार भी विश्व व्यापारिक ऊर्जा स्रोतों में पहले स्थान पर पेट्रोलियम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक खनिज अणु उत्पादन में प्रमुख है।
तो सही उत्तर है यूरेनियम। यूरेनियम जो है खनिज अणु ऊर्जा उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है। लिथियम, रेडियम जैसे खनिजों की तुलना में यूरेनियम का ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख स्थान है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटेन के अधिकांश लोहा इस्पात के कारखाने समुद्र तट पर बंदरगाहों के निकट होने का कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि वे आयातित लौह अयस्क पर आधारित हैं, इसलिए ब्रिटेन के अधिकांश लोहा इस्पात के कारखाने समुद्र तट पर बंदरगाहों के निकट हैं। तो आयातित लौह अयस्क के कारण कच्चे माल के आयात और इस्पात के लिए और निर्यात के लिए सुविधा प्राप्त होती है। इसीलिए ब्रिटेन के अधिकांश लोहा इस्पात के कारखाने समुद्र तट पर बंदरगाहों के निकट हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने ऊर्जा संसाधन जो कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत महत्वपूर्ण है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। इसके अलावा दोस्तों इस पे जो देखिए पेट्रोलियम, कोयला, लोहा, तांबा और जो अन्य अयस्क हैं उनके करंट डेटा के लिए हम परीक्षा के समय एक अलग से वीडियो बना देंगे, ताकि इस चैप्टर में आप आसानी से जो महत्वपूर्ण करंट डेटा है उनका अध्ययन कर सकें, क्योंकि इनमें से कई प्रश्न इसी तरह से पूछे जाएंगे कि कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, पेट्रोलियम भंडारण की दृष्टि से कौन से देश अग्रणी हैं, इस तरह के प्रश्न। तो इनको सॉल्व करने के लिए करंट डेटा को तैयार करना ज़रूरी है। हम परीक्षा के समय दोस्तों उसको तैयार करा देंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।